ना जो पूरा हमारी फील्ड है, दो फील्ड्स हैं बेसिकली। ये MW इस फील्ड का नाम है, और अगर आप कैमरे में दिखाएं तो वो वाली जो फील्ड है वो AW फील्ड है। ठीक है जी। जो हमारी MW है ये तकरीबन हमारी 9 एकड़ की फील्ड है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है बीच में से, क्योंकि उसमें कुछ हो रहा है 9 और 10। वो जो हमारी फील्ड है वो AW 1 2 3, नीचे ये 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 8 और वो ऊपर 9 है। ये नंबरिंग हुई है। अच्छा, अब उसके अंदर समझाने की बात ये है कि अगर आप MW फील्ड पे फोकस करें, थोड़ा सा आगे आ जाए प्रकाश भाई, ये देखें कि MW1 जो है इसके अंदर जो एरिया है मुरब्बा फुट के अंदर वो 52,809 मुरब्बा फुट है। ये हमने बकायदा इसकी फीता पैमाइश की हुई है। जो हमारी इरीगेटेड लैंड है, ये बीच में एक पतली लाइन है वो छोड़ी गई, वो हमारी जो पानी का वाटर चैनल होता है ना, वो छोड़ के जो जिसमें हमारी कल्टीवेशन होनी है वो 52,809 स्क्वायर फीट है, मुरब्बा फुट है, जिसका एरिया अगर हम एकड़ों में करें तो 1.21 एकड़ बनता है। 1.21 एकड़ हो गया। उसके बाद बेड साइज जो हमने इसमें बनाया है वो बनाया है 15 इंच बाय 18 इंच का। ठीक है जी। उसके बाद जो सीड सोइंग हमने इसमें की है, सीड जो इसके अंदर पुट इन किया हुआ है वो 638 किलो किया हुआ है। ठीक है, 638 किलो को अगर आप करें तो ये राउंड अबाउट कोई 638 अरब 40 अरब करके बताएं कितने मन बनता है। उसके अंदर जो हमने सीड हमने लगाया ग्रेडिंग के हिसाब से वो हमने लगाया हुआ है 80 साढ़े 638 अरब 40 तकसीम 40। ये जो हमने सीड इसमें लगाया हुआ है 15.95 यानी 16 मन के करीब इसमें MW1 में सीड लगा हुआ है। ये 1.21 एकड़ बनता है। ठीक है जी। उसके अंदर जो हमने सीड लगाया हुआ है वो 80 किलो फी किलो वाला सीड लगाया, यानी कि 70 से 80 किलो दाना जो चढ़ता है 1 किलो में, वो वाला सीड इसमें लगा हुआ है। जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो हैं 49,200। अब आ जाते हैं MW2 में। MW2 का जो साइज फीता पैमाइश के हिसाब से बनता है वो लगभग 1 एकड़ पूरा बनता है। 1.04 एकड़ है, 1.04 लगभग मुकम्मल एकड़ ही है, ये ज्यादा नहीं है। इसको स्टडी करते हैं। 15 इंच बाय 18 इंच का बेड है, 15 इंच बेड हो गया, 18 इंच उसकी खेल होगी जिसमें से पानी गुजरना है। ठीक है। इसमें जो हमारा लगा हुआ है सीड वो लगा हुआ है 545 किलो, 545.75 किलो। 540 तकसीम 40 अगर करते हैं ना जी तो ये 13 मन आ गया। ठीक है। अब ये हमारा 13 मन का 1 एकड़ पे आ गया। ठीक है। इसमें जो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो 44,124 प्लांट्स हैं। तो दो चीजें हमने ज़हन में रखनी है। एक 545 किलो अगर है तो तकरीबन 13 मन के लगभग वो बन गया, और 44,000 नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए। ठीक है। और सोइंग डेट आ गई 6 अक्टूबर इसकी सोइंग डेट है। अब इसको करने का मकसद क्या है कि ये आप जब सारा ऐसे करेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इसके अंदर वो होती है नंबर ऑफ प्लांट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके एकड़ में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने, बूटे कितने लगे हुए हैं, और दूसरा आपने ड्राई वजन इसमें कितना लगाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये जो वेट आपने बताया ड्राई वेट बताया, ये ड्राई वेट बताया है फाइनल तुरी के फार्म में, जो बिल्कुल तुरी होके तैयार होके साफ होके जो तुरी रह जाती है उसका हमने आपको बताया। अब ये सारी एक्सरसाइज बताने का मकसद ये है कि इसका कंपैरिजन ये है कि ये है 44,000 प्लांट्स आ गए। अब जो ए ग्रेड है वो लगा है हमारा 44,000 70 से 80 किलो फी किलो जो लगा है वो 44,000 प्लांट फी एकड़ लगा है। ये सारा एक ग्रेड का लगाया हुआ आपने? जी, ये 80 किलो है ना, ये भी 80 किलो है, ये भी 80 किलो है, ये भी 80 किलो है। ठीक हो गया जी। अब इसका फर्क क्या आ जाता है जब आप आ जाते हैं इधर MW7 के ऊपर आ जाते हैं, उधर चलते हैं, उधर मैं आपको एक एकड़ दिखाता हूँ। जब इधर हम AW4 पे आ जाते हैं, जैसे AW4 आया हुआ है, इधर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 6.5 इंच पे लगा हुआ है। ठीक है। हाँ जी, 6.5 इंच पे लगा हुआ है। ये जो साइज है ये तकरीबन 180 से 200 किलो फी केजी का साइज है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये 56,644 प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है। उसमें कितने प्लांट्स थे? उसमें 44,000 थे। इसमें 12,000 प्लांट ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है। अगर आप बेराम साहब इसके अंदर आप ये करें कि इधर वापस आते हैं, इधर MW1 में अगर 44,000 प्लांट लगा हुआ है और एक प्लांट को हम फिजिबिलिटी के अंदर 300 ग्राम का वजन देते हैं, 44,000 ज़रा 300 ग्राम अगर करते हैं तो कितना वजन आ जाता है हमारे पास?
13 टन तकरीबन सीमेंट तकसीम सारा जगह 13 टन आ गया ना, ठीक है। आपका एक प्लांट 300 ग्राम का वेट। हाँ जी, हमने फिजिबिलिटी में जो लगाते हैं, और इस वाले प्लांट का अगर हम लगाते हैं 175 ग्राम, 175 ग्राम, ये कितने 56,644 डिवाइडेड बाय नहीं ज़रब 175 ग्राम फी बूटा, वो 300 ग्राम फी बूटा, ये 175 ग्राम फी सीम बूटा। 1000 हो जाएगा ना हमारी। हाँ जी, ये 9 टन बन गया तो 9 भी नहीं तकरीबन 10 टन बन 10 टन बन गया। तो ये आपका फर्क आ जाता है 10 मन 10 टन, 10 10 टन, ठीक है। 250 केजी हो गया ना। ये आप ऑलमोस्ट 1 एकड़ से ले रहे हैं, और ये जो है ये भी- जो ये पहले भी बात कर रहे थे almost ये 1.53 एकड़ से ले रहे हैं। हाँ, नियरली एकड़ ही होगा। Almost बराबर ही बात Nearly हो एकड़ ही जाती है। होगा। अब इसमें बताने का मकसद ये है कि जब आप इसको क्लोज करके लगाते हैं, ठीक है, तो पैदावार आपकी सेम वही आ जाती है। इधर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अगर आपने 3 एकड़ की ब्लड से कंपोजिशन बनानी है, उसमें फेवरेबल ये है कि आप जो 80 किलो फी दाने पे लगा हुआ है, हमने जो ग्रेडिंग की हुई है वो इसलिए की हुई है कि बायर को आसानी हो कि उसने कौन सी ग्रेड का सीड परचेज करना है। जो तजर्बे की बेस पे हम आपको बताएं तो 80 किलो फी दाने का सीड भी आप परचेज करें, आप उसके बाद 130 किलो फी दाने का सीड भी आप परचेज करें, और उसके साथ 180 से 200 किलो दाने का भी सीड परचेज करें। जो तो होगा 80 किलो फी दाने, इनमें क्या डिफरेंट होगा? इसमें आपको मैं बताता हूँ, यही पते की बात है, सारी बात समझाने का यहाँ पे मेन कंक्लूजन है, जो पते की बात है वो ये है कि ये आपका 1600 किलो फी एकड़ की पैदावार के 1600 किलो फ्रेश लेंगे तो फी एकड़ 13 मन के करीब ड्राई हो जाएगा। ये अगर आप लेंगे तकरीबन 1400 किलो भी लेंगे तो आपका 1 एकड़ का सीड इससे बन जाएगा, और वो अगर आप लेंगे तो ये 1200 किलो भी लेंगे तो आपका फी एकड़ का सीड बन जाएगा। इसमें क्या हुआ, वेट कम करेंगे तो काफी बेहतर आ जाएगा ना, आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज हो जाएगी। इधर आप 1600 किलो जब 3 करते हैं तो आपका 4800 किलो में सीड आएगा, जबकि 1600 ये लें, 1400 ये लें और 1200 जब ये लेते हैं, ठीक है, तो ये 4200 किलो बनता है। आपने 600 किलो की सेविंग कर ली है, इन्वेस्टमेंट लगाए भी 3 है, 3 ही लगाए हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स भी जिसमें 44,000 चाहिए थे उसमें 44,000 लगाए हैं, जिसमें इधर अगर आपको तकरीबन 48 से 50 82 है ना, 1 एकड़ के लिए तकरीबन 48,000 बन जाएंगे। ये 48 बन जाएंगे, ये 56 बन जाएंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स भी पूरे हो गए आपके। ये आपने क्या ड्राइंग की? ये जी हमने जो किया हुआ है, ये जी हमारे एग्रेरियन है उस्मान साहब। सारा जो हमारे एग्रीकल्चर का जो पूरा कंसल्टेंसी है वो ये उस्मान साहब की तवसुत से है, ठीक है जी, इनकी सर्विसेज है और इनकी मेहनत है माशाल्लाह जी। ये हमारी ना मुकम्मल फर्टिलाइजर प्लान है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजर जो आ रहा है उसका प्लान है कि हमने फर्स्ट फर्टिलाइजर में क्या दिया, उसके बाद सेकंड जो हमने ड्रेंचिंग की थी उसके अंदर हमने क्या डोज दी, उसके बाद जो आपने पीरियड में मेंशन किए कितने? जी ये सारा मेंशन हुआ है, ये इधर सारी नोट्स लिखे हुए हैं, और इसकी हमने मुकम्मल एक, अब मेरे पे कर लें आप कैमरा, इस पे आप जो है इसके अंदर हमने ये है कि हमने मुकम्मल तौर पे इसकी जो इरिगेशन प्लान है, फर्स्ट इरिगेशन, सेकंड इरिगेशन, थर्ड इरिगेशन के अंदर फर्टिलाइजर क्या है वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। इसकी सारी आपको हम एक्सेल फाइल दे देंगे मुकम्मल, ठीक है जी। इसकी पूरी हम एक्सेल फाइल देंगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हार्डली 2% फार्मर्स के अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन इतने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड कहीं नहीं होगी। उसके साथ साथ पीरियोडिक मेजरमेंट है कि इस डेट को, यानी हमारा जो क्रॉप थी लेट से 1 नवंबर को क्या थी, 15 नवंबर को क्या थी, 1 दिसंबर को क्या थी, 15 को क्या थी, तो उसकी मेजरमेंट है, क्रॉप हाइट है, नंबर ऑफ लीव्स हैं, उसकी डायमीटर कितना है, हाँ जी, उसका सारा हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये सारे का सारा उस्मान साहब का जो मशवरा था इसके हिसाब से इनकी गाइडेंस थी। उसके बाद इसके अंदर ये हमने ना, इधर हम आगे आते हैं तो ये स्प्रे की डिटेल है कि हमने फर्स्ट स्प्रे में क्या किया, सेकंड स्प्रे में क्या किया, थर्ड स्प्रे में क्या किया, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या, ये सारी के सारी एक्सेल के अंदर मुकम्मल डिटेल मौजूद है। हाँ जी, स्प्रे भी मौजूद है, सारी पूरी उसका फार्मूला मौजूद है, यानी कि किस कंपनी का है वो मौजूद है, उसके बाद कितनी डोज करनी है वो मौजूद है, यानी तो एक स्प्रे का नाम है, उसका फार्मूला है, प्रोडक्ट नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है,
डोज क्या करनी है, किस डेट पे करना, सारी है। तो ये स्प्रेज की डिटेल है और ये इरिगेशन प्लान की यानी फर्टिलाइजर की डिटेल है। MW है ये MW की भी है, AW की भी है, ये भी MW की भी है और AW की भी है, दोनों की है ना जी। ये खाद का ये तो हमारा हाँ focus कर जी, रहे हैं। हाँ जी। ये और ये इतनी डिटेल के साथ जब आपको बेसिकली फर्स्ट टाइम के लिए जब आपको ये सारी चीजें साथ मिल जाएंगी ना, जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजर प्लान होगा, फोलियर प्लान होगा, स्प्रेज होंगे, वो हम आपको पूरा बुक एक देंगे साथ, ठीक है। जब वो बुक आपके पास होगी तो डे 1 से आपको पता होगा हमने क्या क्या करना है, तो वो आपकी बहुत सा काम आपका आसान हो जाएगा। और ये हमारा 3 साल तजर्बे के ऊपर और ज़राई माहिरीन जो है जैसे उस्मान साहब हैं, इनके साथ कंसल्टेशन के बाद निकला हुआ नतीजा, यानी यूं समझे कि हड्डी के अंदर मिक होती है ना, जैसे ये पूरे का पूरा वो है, हाँ जी, निचोड़ है उस तरह से। बड़ा अच्छा आपने लिख के दिया है। मेरा ख्याल है आपको ना कि फ्लेक्स पे प्रिंट करके भेजिए। हाँ, तो ये क्लियर लिख के कर लीजिए इसको भी। जी ये मिट भी जाएगा ना फ्लेक्स दोनों। ये तो ऐसे डॉक्यूमेंट तो ये हमने बेसिकली